ककारवर्ण सर्वांगिणी कामिनी काम सुंदरी कामात्रता काम रूपा च कामधेनु कलावती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक सिद्धि साधना में। इस चैनल में हम लोग आपको सभी प्रकार की अद्भुत अलौकिक सिद्धि साधना के बारे में बताएंगे, जिनका उपयोग करके आप अपना और अपने परिवार का भला कर पाएंगे। आज हम लोग तांत्रिक की वह विधि बताएंगे जिसका प्रयोग कर नारियल और अनाज के दानों में पारलौकिक समस्या को देखते हैं, जिसे आप भी देख सकते हैं। यदि हमारी बताई गई बातें आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने फिल्मों और कई जगहों पर देखा होगा कि कुछ तांत्रिक एक्सपर्ट एक नारियल द्वारा पता करते हैं कि आपके साथ किस तरह की पारलौकिक शक्ति है जो आपके घर में है। क्या ऐसा संभव है? ये किस तरह की शक्ति का आह्वान कर ऐसा करते हैं और नारियल द्वारा ही ऐसा क्यों संभव होता है? अगर आपने गौर किया हो तो ऐसे प्रयोग या तो जटा वाले नारियल पर होते हैं या फिर अनाज के दानों पर। नारियल के प्रयोग द्वारा अपने घर में नेगेटिव एनर्जी का पता लगाना और उसका सही समाधान कैसे किया जा सकता है के बारे में आज जानते हैं। तांत्रिक बाबा लोग कैसे नारियल और अनाज द्वारा घर की समस्या को देखते हैं, ये आज जानते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। क्या आपने कभी अपने घर में किसी पारलौकिक शक्ति के एहसास को अनुभव किया है? क्या हम अपने स्तर पर घर में नेगेटिव ऊर्जा एनर्जी का पता लगाना जैसे तांत्रिक प्रयोग कैसे किए जाते हैं? क्या कोई सामान्य जन उन्हें कर सकते हैं और अपने घर पर ही इनका पता कर सकते हैं? हम माँ शांभवी देवी और नारियल द्वारा अपने घर में पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स का पता कैसे लगाया जा सकता है बिना उन्हें परेशान किए के बारे में बात करने वाले हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी का पता लगाना। ऐसा माना जाता है कि घर में वास करने वाले लोगों की ऊर्जा का एक अंश उस घर में रहता है। अगर आपसे पहले ही कोई व्यक्ति उस घर में रहता था जिसकी अचानक मौत हो गई हो तो उसकी आत्मा ऊर्जा उस घर में जुड़ी रहती है। इसके चांस बने रहते हैं। ज्यादातर शहरों में किराए के घर में रहने वाले लोग उस घर की पूरी जानकारी लेने की सावधानी नहीं रखते या फिर धार्मिक कर्म कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी की बुरी नजर लगने या फिर आपसी जलन की वजह से किसी के द्वारा कुछ अनिष्ट करवा देने से हमें कई बार घर में नकारात्मक पारलौकिक शक्तियों का प्रभाव अनुभव होने लगता है। आपने देखा भी होगा, आजकल हम जिस किसी श्याने के पास घर की समस्या दिखाने जाते हैं वो नारियल या फिर अनाज के दाने मांगते हैं और उसी में समस्या को देखते हैं। जिस घर में रह रहे हैं उस घर में नेगेटिव एनर्जी का पता लगाना बेहद जरूरी तब बन जाता है जब आपके साथ ऐसी समस्या खड़ी होने लगती है जिसका समाधान आपकी समझ से परे हो। ऐसी गतिविधि जिनका वैज्ञानिक होना असंभव होता है पारलौकिक शक्तियों का एहसास कहलाता है। नकारात्मक शक्ति का घर में वास हो जाने के बाद हमें कुछ इस तरह के अनुभव हो सकते हैं। घर में नकारात्मक शक्तियों का वास। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वैसे तो इस पर पहले ही पोस्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन फिर भी इसके द्वारा एहसास हम यहाँ शेयर कर रहे हैं जो बिल्कुल कॉमन है और जहाँ पर भी किसी तरह की पैरानॉर्मल प्रॉब्लम होती है वहाँ इस तरह के अनुभव होते ही रहते हैं। घर के किसी न किसी सदस्य का अचानक बीमार पड़ जाना, जहाँ पर नियमित पूजा पाठ नहीं होती है या फिर घर के लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव होता है, वहाँ पर सकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। अगर आपके घर में
कोई भी सदस्य बीमार पड़ने लगे और बीमारी दवा से ठीक ना हो तो समझ लें कि घर में नकारात्मक शक्ति का वास है या किसी ने अनिष्ट प्रयोग कर दिया है। घर में कुछ जगहों पर किसी के होने का एहसास, घर के कुछ कोनों में आपको अचानक ही एक अलग वातावरण का अनुभव होना, किसी के होने का एहसास होना, इस ओर इशारा करता है कि नकारात्मक शक्तियां घर में हैं और वो इन जगहों पर अपना डेरा बनाए हुए हैं। ऐसी जगहों में बड़े दर्पण, स्टोर, घर के पीछे के हिस्से के कोने शामिल हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी का पता लगाना बात की क्रिया है। सबसे पहले तो आप अपने घर में घट रही इन खास घटनाओं पर ध्यान दें। किसी भी काम का बिगड़ते रहना, जिस घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो जाता है वहां पर काम बनने बंद हो जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा अनावश्यक खर्च बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कर्ज की स्थिति बनने लगती है। कई बार ईर्ष्या की वजह से भी अपने प्रयोग करवा देते हैं, जिसकी वजह से अनिष्ट की आशंका हर पल बनी रहती है। इन सब के अलावा मन का खराब रहना, काम न बन पाना या बनते बनते रह जाना, जिसकी वजह से घर के सदस्यों के आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई बार नजर लग जाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपके लिए रिश्ते आते हैं और बाद में फाइनल होते होते रह जाते हैं। एक दो बार नहीं, लेकिन हर बार अगर ऐसा ही होने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि घर पर किसी के अनिष्ट प्रयोग करवा दिया है या किसी की बुरी नजर लग गई है। इसके समाधान के लिए सामान्य जन कर सके ऐसा एक तांत्रिक प्रयोग है जो माँ शांभवी का आह्वान कर पूर्ण किया जाता है। शांभवी देवी एक परिचय। माँ शांभवी भगवान शिव की मूल शक्ति मानी जाती है। इनका आह्वान घर में किसी नकारात्मक शक्ति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। शांभवी देवी का आह्वान प्रक्रिया अमावस की रात्रि को किया जाता है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर और दैनिक पूजा कर ले। इसके बाद माँ शांभवी देवी के चित्र का ध्यान करें। शांभवी देवी का स्वरूप, शांभवी देवी वृषभ पर सवार होती हैं, जिनके मुख कमल पर 3 नेत्र सुशोभित हैं। इनके मस्तक पर दूज का चांद शोभायमान है। इनके 4 भुजाओं में डमरू, त्रिशूल, कमंडल और वरमुद्रा धारण किए हुए हैं। माँ शांभवी को चेतना प्रदान करने वाली माना जाता है। माँ शांभवी मृत को भी जीवन प्रदान करने वाली माँ है। अगर आप भी अपने घर में नेगेटिव एनर्जी का पता लगाना चाहते हैं तो इनकी पूजा विधि और आह्वान पूर्ण श्रद्धा से करें और समस्या को जानने की कोशिश करें। माँ शांभवी तांत्रिक प्रयोग। एक श्रीफल लें और दोनों हाथों की अंजलि में हल्के से पकड़ लें। आंखें बंद कर लें। माँ शांभवी का आह्वान कर उस नारियल में करें। ऐसा 3 बार करें और इस दौरान कल्पना के दौरान माँ का स्वरूप ध्यान करें और विचार करें कि वो नारियल में प्रवेश कर रही हैं। आंखें खोल लें और देवी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है उसे जानने में मैं संकेत प्रदान कर मेरी सहायता करें। अपने पूरे घर में चक्कर लगाएं और एक भी कोना ऐसा ना हो जो इस दौरान छूट जाए। यदि आपके घर में किसी तरह की नकारात्मक शक्ति होती है तो नारियल में हलचल होना शुरू हो जाती है। श्रीफल में होने वाली हलचल के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में कितनी बड़ी शक्ति का वास है। अगर श्रीफल हलचल के साथ साथ अपनी जगह पर खड़ा हो जाए तो समझ ले कि आपके घर में वास करने वाली शक्ति बहुत ज्यादा प्रचंड है और एक साथ कई शक्तियों का वास है। ऐसा कभी कभी ही होता है। प्रयोग के दौरान घबराएं नहीं और प्रयोग पूर्ण होने के बाद उस नारियल को जल में प्रवाहित कर दें। माँ शांभवी का तांत्रिक प्रयोग आने वाली अमावस्या के लिए। इस प्रयोग में जब पता चल जाए कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो उसके बाद अगली अमावस को निम्न प्रयोग कर आप खुद इसका विश्लेषण अपने स्तर पर कर सकते हैं। पहले प्रयोग की अगली अमावस यानी ठीक 1 माह बाद इस शांति प्रयोग को करें। एक सफेद कपड़ा लें और उस पर 1.25 मुट्ठी चावल
पानी वाला जटा नारियल और 5 सफेद या पीले रंग के फूल लें। पानी वाले जटा नारियल में पहली विधि प्रयोग की तरह ही आह्वान करें और सभी सामग्री की एक पोटली बना लें। इसे लेकर पूरे घर में घूमें और बाद में घर की मुख्य जगह जो केंद्र हो या मंदिर हो वहां पर इस पोटली की स्थापना कर दें। आने वाली पूर्णिमा तक इस पोटली को इसी तरह घर में लटके रहने दें। इसके अगले दिन पोटली को उतारें और खोल कर देखें। अगर पोटली पहले की तरह ही है तो कुछ भी बदलाव नहीं है तो समझ लें कि आपके घर में कोई अनिष्ट प्रयोग नहीं हुआ है। सिर्फ फूल सूखे हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर चावल में बारीक कीड़े पड़ जाएं या बदबू आने लगे तो नारियल सड़ने लगे तो समझ लें कि समस्या है। पोटली का विश्लेषण कर उसे भी जल में प्रवाहित कर दें। तांत्रिक प्रयोग, विश्लेषण और परिणाम। घर में नेगेटिव एनर्जी का पता लगाने से जुड़े कुछ प्रयोग में जो विश्लेषण होता है उसके आधार पर कई परिणाम निकाले जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई नकारात्मक समस्या नहीं है और प्रयोग की पोटली भी सही हालत में है तो आपके घर में कोई समस्या नहीं है। घर में नकारात्मक समस्या है और पोटली भी खराब हो जाती है तो किसी अनुभवी पैरानॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्सपर्ट को बुलाकर समस्या का समाधान करवाएं। अगर घर में आपको नकारात्मक एहसास हो रहा है लेकिन पोटली सही सलामत है तो इसका मतलब घर में शांति, कर्म या वास्तु से जुड़ा कोई दोष है। किसी तरह की पैरानॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। अगर समस्या नॉर्मल है तो समुद्री नमक को घर में रखने से वास्तु दोष का निवारण होता है। साथ ही पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर किसी तरह का विश्लेषण नहीं निकल सके और घर में वैसे ही प्रॉब्लम महसूस हो तो कमी आपके अंदर सात्विक ऊर्जा की है। बहुत कम ही ऐसा होता है, सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा हो तो किसी अच्छे पंडित द्वारा इस प्रयोग को करवा सकते हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी का पता लगाना। अंतिम शब्द। हम सभी अपनी लाइफ में कई ऐसे अनुभव या चीजों को महसूस करते हैं जो हमारी समझ से परे रहती है। ऐसी चीजों का पता लगाना और उनका निवारण करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि समय रहते ऐसा ना किया जाए तो समस्या हानि से जूझना पड़ता है। घर में नेगेटिव एनर्जी का पता लगाना आसान और सुलभ है। इसलिए अगर आप भी किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बिना उसे छेड़े पता लगाना चाहते हैं तो इस प्रयोग को करें। ये बिल्कुल सेफ है और सामान्य जन भी इसे कर सकते हैं। इस आसान उपाय द्वारा कोई भी घर में नेगेटिव एनर्जी का पता लगाना चाहे तो कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।